तस्वीरें देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि क्या हो सकता था इस आग से और कितना नुकसान चाहे जानी हो या माली हो और मुमकिन था। किस तरह से धू धू कर के ये मेन बीच सड़क पर हमदर्द दवाखाने के पास लाल कुआं हौसकाजी के इलाके पे कटरा बाबरबेग पर आग लगी है बिजली के खंभे पर। और न सिर्फ बिजली के तार बल्कि इनके अंदर वो तार जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, चाहे उसमें पुराने MTNL के तार हो, वाईफाई की केबल हो या फिर साथ में जो अनवांटेड तारें हैं पुरानी CCTV वगैरह की या फिर घरों के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले टेलीविज़न केबल की, ये हालत देख रहे हैं आप। इस तरह से शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग लगी है उसका ये आलम। बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका लाल कुआं हमदर्द दवाखाने के करीब में ये कटरा बाबरबेग की आप तस्वीर देख रहे हैं। जिस तरह से आग लगी शाम का वक्त, जब में गफ़ीर लोगों का हुजूम, फायर ब्रिगेड को भी पहुंचना आप समझ सकते हैं कि उस वक्त में मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है, रिक्शा की लाइन लगी पड़ी होती है और ट्रैफिक का ये आलम होता है कि लोग पैदल चलना भी मुश्किल होता है, दुश्वार होता है। उस वक्त में आग लगी तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच का ये वक्त, और जिस टाइम आग लग रही थी तब एक मकान के अंदर इत्तेफाक की बात ये बताया गया कि लोग मौजूद नहीं थे। जो ये आप देख रहे हैं जलते हुए दूर तक तस्वीरें, रोड पूरा रोक दिया गया है। एक अजीब अफरा तफरी का ये आलम हो गया और लाल कुआं इलाके पे भगदड़ सी हो गई कि अचानक क्या हुआ। दोनों साइड से ट्रैफिक को रोका गया, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कभी एक बिजली के पोल पे तो कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, इसी तरह से आग लगती है। और ये HT केबल तक लग जाती है, जो बड़ी केबल जिनसे घरों में, इलाकों में, मोहल्लों में बिजली की सप्लाई होती है, वो तारें धू धू करके जलने लगती हैं। आग की बड़ी बड़ी लपटें और धुएं में तब्दील हो जाता है पूरा माहौल। और आप करीब करीब देखिए जो बराबर में बने हुए मकान हैं, अगर इन तक ये पहुंचती है तो कितने लोगों की जान जा सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ऐसा इलाका जहां पहले ही एक हिस्ट्री रही हो, आग लगने के वाक़यात रहे हों, जहां पहले ही लोग अपनी जानें गंवा चुके, नाहक मर चुके, उस इलाके में अब तक किसी तरीके का कोई मैकेनिज़्म प्रशासन की तरफ से सेट नहीं किया जा रहा है। लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से इलाके के MLA यहाँ और दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और दूसरी जगहों पर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करा रहे हैं, ऐसे इसको भी कराएं। देखिए तो सही ज़रा किस तरह तेज़ी से आग की लपटें लग रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस पर तेल डाला गया हो, जैसे इस पर आग को भड़काया गया हो। और किसने भड़काया हो? उन बिजली की तारों ने जिनका कोई इस्तेमाल नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, MTNL की तार हैं, केबल है, इस्तेमाल जो घरों में बिजली की तारों का जो यूज़ होता है TV देखने के लिए, जो टेलीविज़न केबल है वो है, ये तमाम इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने उन तस्वीरों को किस कदर भयानक आग इसी पोल पर लगी और उसके बाद फिर ये जो सामने ही बना हुआ मकान है इसके AC तक वो आग पहुँची, AC का कंप्रेशर फटा और अंदर से मकान पूरी तरह से स्वाहा हो गया। इस मकान के अंदर की जो तस्वीरें हैं एक बार उसको भी ज़रा देखिए, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, सब पूरी तरह से वो जल चुका। मगर गनीमत रही कि किसी तरह से लोगों की जान बच गई और लोग निकल आए, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि ये घर है और कई फैमिलीज़ इसमें हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ LPG सिलेंडर वगैरह का भी घर में इस्तेमाल होता होगा, लिहाजा उसको भी सबको वक्त रहते निकाला गया। नहीं तो आप सोच सकते हैं जिस तरह से ये आग फैली है और वो बढ़ कर के यहाँ तक पहुँची, क्या कुछ हो सकता था। जिनका ये मकान है कटरा बाबरबेग लाल कुएं पर, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। कामरान, एग्जैक्ट किस तरह आग लगी, जान कैसे बची आप लोगों की और घर में क्या क्या जला है? इसके अंदर पूरा घर जो है पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरा घर पूरा ख़त्म हो चुका है। तारों के अंदर आग लगी थी जिससे शॉर्ट सर्किट इतना हुआ, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से पूरा तहस नहस हमारा घर हो चुका है। ऑलरेडी सारा का सारा घर पूरा ख़त्म हो गया। तारों में आग लगी जिससे शॉर्ट सर्किट की वजह से AC के अंदर आग पकड़ी गई है, उसका सिलेंडर फटा, AC का कंप्रेसर फटने की वजह से पूरा घर पूरा तहस नहस हो चुका सारा का सारा। जिसके अंदर जो भी मम्मी की ज्वेलरी थी, जितना भी कैश था, वो सारा का सारा ऑलरेडी सब ख़त्म हो चुका है। ये सारा का सारा इमरान हुसैन से ख़ास तौर से अपील है कि जितने भी है यहाँ पे इलाके के अंदर तारों के अंदर लगे हुए हैं, जगह जगह तार, आप दिल्ली 6 के अंदर देखिए कितना तार लगा हुआ है। अगर ये तारों की सारी सहूलियत कर दी जाए, जहाँ से सारा तार ख़त्म कर दिया जाए तो कहीं पे आग लगेगी नहीं। आज मेरा घर ख़त्म हुआ है, कल किसी और का नंबर आएगा। इससे बढ़िया यही है कि इस चीज़ को ख़त्म पहले ही कर दिया जाए, इसका डिसीजन पहले ले लिया जाए।
तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बात जो बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं, जब कभी भी इस तरीके की आग लगती है तो मैं आपको यही बताता हूं कि ये बिजली के तारों का मकर जाल नहीं है, बल्कि ये लोगों की ज़िंदगियों का एक जी का जंजाल बन गया। और कभी किसी जगह पर, कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी पोल पर ऐसे ही आग लगती है, और जब लगती है तो उसको काबू करने में घंटों लग जाते हैं। सोचिए ना ज़रा, शाम का वक्त था, तकरीबन 5 से 6:30 बजे के बीच का, 6 बजे का, लाल कुएं का ये इलाका जहाँ बेतहाशा भीड़ होती है, लोग चलने के लिए जगह नहीं हो पाती, रिक्शा, गाड़ियाँ, ठेले, स्कूटी, मोटरसाइकिल सब एक ही बाज़ार में सब कुछ चलता जाता है। उस जगह पर आप सोचिए कि जब आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड को, फायर टेंडर्स को यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। आप लोगों ने देखा ना, अब से कुछ दिन पहले ही जिस तरह से आग लगी गली शतारा के पास में, रंग पेंट की वो दुकान थी, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसके बाद उस दुकान के अंदर तमाम सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। उसमें भी लोगों की जान बची थी। और यहाँ इस मकान में भी इतने ज़्यादा बिजली के तार हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, MTNL के तार, ये सब मिल करके जब कभी आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उसमें आग में घी का काम करते हैं और फिर ऐसी आग जो है उसको काबू करना मुश्किल होता है। जिन लोगों ने यहाँ आग बुझाने में मदद की और इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड के आने से पहले जिस तरीके के हालात, बहुत सारे यार दोस्तों ने, मेरे चाचाओं ने, बहुत सारे लोगों ने, सब ने जुट करके आग को बुझाने की बहुत कोशिश करी है। फायर ब्रिगेड आई जब जाकर के आग जाकर के बहुत बची, इलाके बहुत लोगों ने साथ दिया, लोगों ने बहुत साथ दिया। जब तक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आग लगी, किस तरह से बचा रहे थे, लोगों को कैसे निकाला गया। बहुत छोटी स्केप पे शुरू होती कर दी। अच्छा, इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके ये आग ना प्लास्टिक के बोर्ड में लगी और इसकी जो फ्रेम ऊपर गई घर के अंदर, इस पर काम दिखा दिया अपने हाथ का। और इसके बाद जब कमरे के अंदर आग लगनी शुरू हुई तो कमरा पूरा धुएं से भर गया, बहुत बढ़िया। आधे घंटे आग लगी बाहर, बहुत देर आधे घंटे के बाद आप पहुँचिए घर के अंदर, आधे घंटे बाद आप पहुँचिए घर के अंदर, आधे घंटे तक आग लगती रही है बाहर। फायर ब्रिगेड आधे पौन घंटे आपकी बाद आई। शुरुआत बाहर से ही हुई। बाहर से हुई थी, पोल पे से हुई थी, नीचे के दुकानदार परेशान थे, दुकानदार सारे बाहर हो चुके थे। उसके बाद आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। दिल्ली पुलिस से पहले आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही जो है, घर के अंदर कौन कौन मौजूद था? घर में नीचे वाले में कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया दरवाजा। समझ सकते हैं, ये बता रहे हैं कि इस फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर आग पहुँची है, कामरान के घर में जो ये खड़े हुए हैं, इनका कोई मौजूद नहीं था घर में। लाले पड़ जाते, अगर घर के अंदर लोग होते हैं जान के लाले पड़ जाते हैं, जान के लाले पड़ जाते। अगर वो इस टाइम घर में होती तो पता नहीं क्या होता। और उनका सब कुछ इसी घर में, इसी कमरे में रखा हुआ है, जिसमें पैसा भी है, जेवर भी, हर चीज़ है, सब कुछ राख हो चुका है। मैं पुनः प्रशासन से भी, इलाके की नुमाइंदगी करने वाले तमाम नेताओं से भी यही बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा उस तरफ भी आकर के आपको दिखा दूँ। देखिए क्या हालत हुई है, इन तारों की किस तरीके की सिचुएशन है, पूरा का पूरा सब कुछ जल चुका। और ये आबादी के लिहाज से देखिए, एक के एक बराबर में मकान सटे हुए हैं, इस तरफ से लेकर के उधर तक पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग होते हैं, सब लोग होते हैं घरों के अंदर। आप समझ सकते हैं पूरी गृहस्थी होती है। लेकिन तारों की जो आग थी, जिस भयानक तरीके से आग लगी है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं इन तारों को देख करके। पोल से आग शुरू हुई है, इस तरीके की हालत थी, इस पोल से बता रहे हैं शुरू हुई है आग, और वो होते होते वहाँ तक पहुँची। हाँ, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ मैं लंबी गली में था, मुझे फ़ोन आया कि घर में आग लग गई है। मैं फटाफट भाग के आया ऊपर, मैंने अम्मी को, अपने बेटे को निकाला, मेरा बेटा भी ऊपर ही था और मेरी भाभी रहती है ऊपर, उनके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी निकाला मैंने वहाँ से। और छतों के जरिए हमने दूसरे घर में उनको शिफ्ट करा। धुआं इतना ज़्यादा था कि सांस लेना भी दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। तो मैंने छतों पे से इधर देखिए, बोलिए। हाँ, छतों पे से मैंने सबको निकाला ऊपर से, तो छतों पे से पल्ली छत पे डाला, फिर उससे चौथी पल्ली छत पे डाला, फिर वहाँ से देने में मैं छतों पे से निकाल के मैं गली में चला बच्चों को। तब तक आग पहुँच गई थी। आग पहुँच गई थी वहाँ तक, धुआं इतना भरा हुआ था, हद से ज़्यादा धुआं भरा हुआ था, काला। बार बार 1999 का वाकया याद दिलाता हूँ, इसी लाल कुआं इलाके का, जब केमिकल गोडाउन में आग लगी थी लाल मस्जिद के नीचे, और उसमें एक कम 70 लोग मरे थे। तब से अब तक भी कोई मैकेनिज्म सेट नहीं हो पाया है। सरकार भी बदल गई, नुमाइंदे भी बदल गए, लेकिन नहीं बदल रही। तो यहाँ की जो ये व्यवस्था है बिजली के तारों की, और जो गैर इस्तेमाल वाले अनयूज तार होते हैं, उनके जी का जंजाल बन गए। वो इतना ज़बरदस्त मकड़जाल बने हुए हैं कि उनको बचाना लोगों को अब मुश्किल हो जाता है जब आग लगती है। और इन तारों के अंदर जब आग लगनी शुरू होती है तो वो घरों तक पहुंच जाती है।
दुकानों तक पहुंच जाती है और ये तमाम हालात थे। बहरहाल वक्त रहा, लोग बच गए, जान बच गई। अगर नहीं कुछ होता तो सोचिए कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।